समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसी बीच सपाकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के आवास के बाहर और सपा दफ्तर के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सपा कार्यालय के बाहर कई थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई है। मनीष जगन अग्रवाल के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के कल देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया गया था कि मनीष हाई बीपी के मरीज भी हैं। उनकी पत्नी गर्भवती है, मतलब प्रेग्नेंट है। ऐसे में अगर मनीष को कुछ हुआ तो जिम्मेदार लखनऊ पुलिस की होगी। वहीं इस पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि मनीष जगन अग्रवाल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार समाज में नकारात्मक बातें और शांति अशांति फैलाने वाली बातें कर रहे थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सपा ने लखनऊ में पुलिस के तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे पहले या इसके बाद में सपा कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार यूपी की जनता की बात करने की बजाय सपा को निशाना बना रही है। सपा लगातार यूपी की जनता की बातें उठा रही है, जो बीजेपी की सरकार को नागवार गुजर रहा है। चाहे वो कुंभ का मामला हो या कहीं भ्रष्टाचार का मामला। मनीष अग्रवाल सपा के व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। व्यापारियों में उनकी अच्छी बैठक भी है। अभी 2 दिन पहले सीएम योगी ने बताया कि कुंभ में इतना पैसा आ रहा है कि व्यापार और बजट आ रहा है, जिसके बाद मनीष जगन अग्रवाल ने उनकी पोल खोल दी। व्यापारियों को महंगे दामों पर जमीन बेची और जब व्यापारी खर्चा भी नहीं निकाल पाए तो उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की। हो सकता है कि यही वजह उन्हें गिरफ्तार करने की रही हो। बीजेपी अपने कुंभ की असफलताओं को छिपाने के लिए सपा का इस्तेमाल कर रही है। हमारी पार्टी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अति पिछड़ी जाति की लड़की के रेप का मुद्दा भी उठाया था, जिसका शव भी नहीं मिला था, लेकिन उस बात पर कोई बात चर्चा नहीं हुई। कुंभ में सैकड़ों लोग हताहत हो गए, कितने लोग मर गए, आग लगने की घटनाएं हुई, उस बात की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन बीजेपी बस सपा को विलेन बनाने में जुटी रहती है। मनीष जगन अग्रवाल इसके विक्टिम हैं, गवाह हैं। किसी भी सभ्य आदमी को आप रात के 12 बजे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि सपा से आप जमीन पर लड़ नहीं सकते, इसीलिए वह सीआरपीएफ फोर्स पीएसी लगा दी गई है। किसी को घर से निकलने से रोक देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। हमारी सपा आंदोलन करेगी। सपा ने कहा है कि वो सपा आंदोलन करेगी। आपकी तो ये व्यवस्था काम नहीं आएगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आज कानपुर में रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरी पुलिस को भाजपा की टोपी पहन लेना चाहिए। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि वर्दी छोड़ दो और भाजपा की टोपी पहन लो। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी की टोपी के बारे में भला बुरा कहते थे, अब तो भाजपा के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। वही टोपी शासन में लगाकर बैठ जाएं। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कह दिया है कि चुनाव आयोग अगर नोटिस भेजेगा तो उनसे कोर्ट में बात की जाएगी। वहाँ अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जनसंख्या पर अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी के तो वो लोग हैं जो आंकड़े भी झूठे बताते हैं। और ये भी कहा है कि सरकार की जीएसटी, मुनाफाखोरी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जो फोन खुलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पर अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर चुनाव मामले में अगर चुनाव आयोग उन्हें नोटिस देता है तो वह कोर्ट जाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि कैसे भाजपा से सरकारी अधिकारियों की मदद से पूरे चुनाव में बेईमानी से मतदान करवाया गया है। चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि सरकारी वेबसाइट पर 40 लाख करोड़ के MOU का दौरा भी मिल रहा है। बीजेपी के लोग संगम स्नान करने वालों की तादाद 50 करोड़ बता रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक कुंभ में 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन ये बात नहीं रही। आगे चलकर कोई रिसर्च होगी तो बचने के लिए वो गलत आंकड़े बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 60-70 की उम्र में कई बुजुर्ग श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाए। सम्राट हर्षवर्धन के वक्त 75 दिन का भी महाकुंभ होता था। प्रयागराज में कमिश्नर का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। महाकुंभ मेले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया है कि सरकार मेले की कई खामियां छिपा रही है। हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसीलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है, क्योंकि कल जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मामले में एडमिनिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट
मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी को दिखाता है। इसीलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। ये मंच से मेले के बारे में कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन मन से ये भी जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे उनकी अपनी खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया की उम्र पर उत्तर प्रदेश छवि को बहुत ठेस पहुंची है। मेले के खराब इंतजाम और 20 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर होने की वजह से लाखों करोड़ों बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं आ पाए। महंगाई की वजह से गरीब तक यहाँ नहीं पहुँच पाए और वो प्रयागराज के लाखों स्थानीय लोग भी जाम और मेहमानों की वजह से स्नान नहीं कर पाए। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो हमारी पार्टी का सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे हैं। बीते शुक्रवार देर रात समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद शनिवार दोपहर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस और भाजपा पर बड़ा हमला तीखा बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने पुलिस को पूरा बीजेपी बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी पुलिस को बीजेपी की टोपी लगा लेनी चाहिए। जब मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमारी पार्टी का सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं, वो हमारे व्यापार दल के नेता बनाए गए हैं और व्यापारियों के साथ हो रहे भेदभाव बात सामने रख रहे हैं। जीएसटी को लेकर भी व्यापारी चिंतित हैं। सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से व्यापारियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं व्यापारियों की समस्याओं को मनीष जगन अग्रवाल उठाते नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे पहले हमारा भाजपा से समझौता हुआ था कि जिसमें बात ये हुई थी कि भाजपा के लोग गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो भाजपा गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो समाजवादी पार्टी भी उनका करारा जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कई FIR दर्ज भी करवा दी है। इसके बावजूद लगातार भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों पर गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।